Good morning, students. As all of you know that we are doing chapter 1, that is the fish tale, and in this chapter we are doing a new topic today, that is some big numbers. इस टॉपिक में हम बेसिकली नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबको पता है आप सबको कि नंबर्स क्या होते हैं। अगर मैं नंबर को बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका यूज़ हम चीज़ों को काउंट करने के लिए करते हैं वो हमारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, अभी तक आप सबने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा उसमें आपने छोटे छोटे नंबर से डील किया। ठीक है, बट इस टॉपिक में आपके सामने कुछ बड़े नंबर्स आएंगे और उनको देखना है कि उन नंबर के लिए क्या टर्म यूज़ की जाती है। छोटे नंबर्स से अभी तक हम डील करते हैं जैसे 1 2 3 4 100 200 300 500 1000। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू जब हम आगे करते जाएंगे तो हमें और इससे भी बड़े बड़े नंबर मिलते जाएंगे। तो इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं कि उन बड़े नंबर्स को कैसे लिखते हैं, उनके लिए क्या टर्म यूज़ किया जाता है और जनरली हम ऐसे बड़े नंबर्स किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक। रीड करते हैं सम बिग नंबर्स, साथ में रीड करते हैं सारे। इन द क्लास 4th मैथ मैजिक यू हैव हर्ड ऑफ द नंबर लाख विच इज इक्वल्स टू 100,000। क्लास 4 में आपने एक नंबर पढ़ा होगा 100,000। ठीक है, उसके लिए क्या टर्म यूज़ किया था आपने? उसके लिए टर्म यूज़ किया था लाख। ठीक है, क्लास 4 में एक नंबर आया था आपके सामने 100,000। ऐसे राइट करते हैं हम 100,000 को, और इसके लिए हमने जो टर्म यूज़ किया था वो क्या थी? लाख थी। इसके बाद पढ़ते हैं यू हैड रीड दैट देयर आर अबाउट 1 लाख ब्रिक किल्न्स इन आवर कंट्री वेयर ब्रिक्स आर मेड। इसके बाद आपने पढ़ा था कि हमारी कंट्री में कितनी ब्रिक क्लिन्स है? 1 लाख ब्रिक क्लिन्स है, यानी कि 100,000 ब्रिक क्लिन्स आर देयर इन आवर कंट्री। तो ब्रिक क्लिन्स आप सबको पता है कि क्या होती हैं। ब्रिक क्लिन्स ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर हम मिट्टी की ईंटों को पकाते हैं, बर्न करते हैं, फिर हमें ब्रिक्स मिलती है। ठीक है, अ प्लेस वेयर वी बेक और बर्न ब्रिक्स दैट इज कॉल्ड ब्रिक क्लिन्स। ठीक है, यानी कि अगर हिंदी में बोलूँ कि ब्रिक क्लिन्स क्या होती हैं तो ईंटों की भट्टियाँ जहाँ पर ईंटों को पकाया जाता है उस जगह को ब्रिक क्लिन्स कहते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक ईंटों की भट्टी दिख रही है आपको, यहाँ पे कुछ ब्रिक्स दिख रही हैं। तो ये आप में से बहुतों लोगों ने देखा होगा। ठीक है, कि ब्रिक क्लिन्स दिखने में कैसी होती हैं। आगे रीड करते हैं। तो ये बताया गया है कि कितना नंबर है हमारी कंट्री में ब्रिक क्लिन्स का? 100,000 ब्रिक क्लिन्स आर इन आवर कंट्री। ठीक है, और 100,000 को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया टर्म यूज़ किया, वो क्या था? लाख। तो आज के बाद हमें पता होना चाहिए कि 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं? 100,000। और 1 लाख को कैसे लिखते हैं? पहले 1000 और उसके बाद आगे 100। तो ये क्या बन गया हमारा? 100,000। तो ये आप सबको क्लियर होना चाहिए कि वो 100,000 कैसे लिखते हैं। 100,000 को ही 1 लाख कहा जाता है। 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं? ठीक है, और जनरली आप ये टर्म कहाँ कहाँ सुनते हैं? ठीक है, अपने डेली इन्वायरमेंट में बहुत से लोग यूज़ करते हैं कि लाख से रिलेटेड बातें करते हैं, और आप ये सारी चीज़ें किन किन टर्म्स में या किन किन चीज़ों में यूज़ की जाती है, कहाँ सुनते हैं, वो आपको सोचना है। इसके आगे रीड करते हैं हम। तो जैसा कि मैंने आपको, आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन है हमारा, व्हाट अदर थिंग्स हैव यू हर्ड ऑफ इन लाख। तो आपने क्या क्या चीज़ों की लाख के बारे में सुना है? तो लाख क्या है हमारी? लाख एक टर्म है, नंबर है, जो किसी भी चीज़ की वैल्यू डिनोट करता है, काउंटिंग बताता है कि कितनी चीज़ें हैं। तो अगर हम किसी के प्राइस में जाएं तो हमें उसकी वैल्यू पता चलेगी। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू लाख में है?
तो आप बात कर सकते हैं, अगर हम कोई कार खरीदने जाते हैं तो उसकी वैल्यू किस में होती है, लाख में, ठीक है। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से कार की अगर हमें वैल्यू या प्राइस को रिप्रेजेंट करना हो तो वो किस में रिप्रेजेंट करते हैं, लाख में, ठीक है। तो यानी कार खरीदने जानते हैं तो हमें जो भी पैसा पे करना पड़ता है तो किस में पे करना पड़ता है, लाख में। तो प्राइस ऑफ कॉस्ट हम कह सकते हैं कि हमने सुना है कि कार का प्राइस लाख में होता है। इसके अलावा पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, यानी कि अगर किसी को काउंट, कोई ऐसी जगह जहाँ पर इतने सारे वो लोग रह रहे हैं जिनका नंबर लाख में आ रहा हो, अगर उन्हें काउंट किया जाए तो वो 100,000 से ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हाँ, कि इस एरिया की जो पॉपुलेशन है या डेमोग्राफी है वो किस में है, लाख में। यानी कि ये एक सिटी है या टाउन है, यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। और ऐसे किन किन चीज़ों में हम लाख का यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर कोई घर खरीदने जाते हैं तो घर की कॉस्ट भी हमारी लाख में ही होती है, ठीक है। 10 लाख, 15 लाख, इस अराउंड में जो भी घर होते हैं, या इससे ज़्यादा भी कॉस्ट होती है घर की। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी डेली लाइफ में जिनके लिए हम इस वर्ड का, इस टर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ये सोचना है कि आपने ये टर्म लाख किन किन चीज़ों में सुना है और आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का मैंने आंसर किया है वो रीड करते हैं। व्हाट अदर थिंग्स हैव यू हर्ड ऑफ इन लाख। तो सबसे पहले हमने प्राइस और कॉस्ट की बात की है, ट्रक की, कार की, बसेस के, इनके प्राइस जो होते हैं वो किस में होते हैं, लैक्स में होते हैं। उसके बाद हमने बात करी है किसी भी सिटी की पॉपुलेशन की, बात की है कि उसका जो नंबर होता है वो हमारा लाख में होता है। और जो थर्ड चीज़ हमने बात की है वो घर की कॉस्ट की बात की है कि अगर हम किसी भी हाउस को खरीदने जाते हैं तो उसका नंबर भी हमारा किस में होता है, लाख में होता है। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं कार्स की, इनका प्राइस यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, ठीक है। इस कार का प्राइस हमारा कितना है, 2 लाख। और ये जो पिक्चर दिख रही है कार की, यहाँ पर इसका प्राइस दिया हुआ है 7 लाख। तो ऐसे ही जनरली हम बहुत सी चीज़ें सुनते हैं अपने आसपास जिनका प्राइस या जिनकी वैल्यू या जिनका नंबर लाख में होता है। आपको ऐसी ही चीज़ें सोचकर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर 1000, नाउ राइट 100,000, हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन द नंबर 1 लाख। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बोला गया है कि आप एक नंबर लिखिए 1000। तो हमने ये नंबर लिख दिया एक 1000। नाउ राइट 100,000। अब बोला गया है कि आपको एक दूसरा नंबर लिखना है 100,000। तो आपको पता है कि 1000 लिखते हैं हम तो 1000 के, ठीक है, 30 के पहले 1 लगा दिया तो हमारा क्या हो गया, 1000। ऐसे ही इस 3 डिजिट से पहले अगर हम कोई नंबर लगाते हैं तो वो उतने 1000 बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हमें यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि वी हैव टू राइट 100,000। तो हम 100,000 क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना होगा 3 zeros, ठीक है। और उसके आगे हम वो नंबर लिख देंगे, तो वो नंबर क्या है हमारा, 100। तो ये नंबर क्या बन गया हमारा, 100,000। इसके बाद हमें बताना है कि हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन द नंबर 1 लाख। तो यही नंबर जो हमने 100,000 लिखा है, यही हमने पढ़ा है, इसी को ही हम लाख कहते हैं। तो अब हम इसी नंबर में काउंट करेंगे कि कितने ज़ीरो हैं। तो अगर हम ज़ीरो काउंट करते हैं तो हम देखते हैं कि 1 2 3 4 एंड 5। तो कितने ज़ीरो है इस नंबर में, देर आर 5 zeros इन 1 लाख। यहाँ से हम ये कह सकते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक नंबर लिखना था जो था 1000। हम कैसे लिखते हैं, 1 के बाद 3 0, तो हमारा हो जाता है 1000। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें ऐसा नंबर लिखना है 100,000। तो 100,000 कैसे लिखेंगे हम, 100 और उसके बाद 3 0, ठीक है। तो 100 के बाद अगर हम 3 0 लिख देंगे तो हमारा क्या नंबर बनेगा, 100,000। और इसके बाद हमें पूछा गया है कि लाख में कितने ज़ीरो होते हैं। तो हमें पता है कि इसी नंबर को हम लाख कहते हैं, हमारा 100,000 ही
के लिए ही एक नया टर्म हमने यूज़ किया था जिसे लाख कहते हैं, यानी कि 100,000 ही हमारा 1 लाख होता है। तो इसी नंबर में अगर हम ज़ीरो काउंट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा 1 लाख में कितने ज़ीरो हैं। तो यहाँ पर अगर हम ज़ीरो काउंट करते हैं तो इस नंबर में कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 and 5. There are 5 zeros in this number. So from this we can say that there are 5 zeros in 1 लाख। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देर आर अबाउट 2 लाख बोट्स इन आवर कंट्री, हाफ ऑफ देम आर विदाउट मोटर, व्हाट इज द नंबर ऑफ बोट्स विद अ मोटर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारी कंट्री में कितनी बोट्स हैं, 2 लाख बोट्स, यानी 2 लाख बोट है हमारी कंट्री में। हमने लिख दिया ये कि हमारी कंट्री में 2 लाख बोट हैं। और 2 लाख कैसे लिखेंगे, हमें पता है लाख के पीछे कितने जीरो होते हैं, 5, और उसके आगे वो नंबर लिख देंगे तो वो उतना ही बन जाता है। यहाँ पे 5 जीरो लिख दिया, उसके आगे हमने 2 लिख दिया तो 2 लाख बन गया। ठीक है, अगर इसके आगे 3 लिख देते तो ये 3 लाख बन जाता है। तो इस तरीके से हम इस नंबर को लिखते हैं। हाफ ऑफ देम आर विदाउट मोटर, यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से जो आधी हैं वो उनमें मोटर नहीं है। तो 2 लाख का आधा कितना होता है, 1 लाख। हमने 1 लाख लिख दिया, यानी 1 लाख ऐसी बोट हैं जिनमें मोटर नहीं है। तो फिर बची कितनी, बची फिर अगली 1 लाख, यानी कि अगली 1 लाख बोट ऐसी हैं जिनमें क्या है, मोटर है। ठीक है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ बोट्स विद अ मोटर, यहाँ पे हमें बताना है कि ऐसी कितनी बोट्स हैं जिनमें मोटर है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास हमारी कंट्री में 2 लाख बोट्स हैं, जिसकी आधी बोट्स जो है वो विदाउट मोटर है, यानी जिनमें मोटर नहीं, यानी 2 लाख की आधी बोट्स, यानी 1 लाख बोट्स ऐसी हैं जिनमें मोटर नहीं है। तो बाकी अगर 2 लाख में से 1 लाख निकल गया तो कितना बचा, 1 लाख। तो इसका मतलब ये हो कि सिर्फ 1 लाख बोट वैसी हैं जिनमें हमारी मोटर्स हैं, यानी कि जो मोटर बोट्स हैं, तो उनका नंबर हमें बताना था। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयर आर 1 लाख बोट्स जिनमें मोटर्स है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं देयर आर 1 लाख बोट्स आर हैविंग मोटर्स। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमें बोला गया है अबाउट 1/4 ऑफ द बोट्स विद अ मोटर आर बिग मशीन बोट्स। तो अभी हमने यहाँ पिछले क्वेश्चन में मोटर बोट्स देखी थी, कितनी थी हमारी मोटर बोट्स, 1 लाख। अब यहाँ पे बोला गया है कि 1 लाख मोटर बोट्स में 1/4 जो है वो हमारी क्या है, बिग मशीन बोट्स। तो ये पूछा गया है कि टोटल कितनी बिग मशीन बोट्स हैं, तो ये हमें बताना है विदाउट राइटिंग डाउन। तो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला कि हमारी 1 लाख जो है वो क्या है, मोटर बोट्स हैं। ये हमारी मोटर बोट्स हैं 1 लाख। अब इसका 1/4 क्या है हमारा, बिग मशीन बोट्स। इसका 1/4 हमारा बिग मशीन बोट्स है। तो अगर आप 1 लाख का 1/4 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 25,000। तो हम कह सकते हैं कि 25,000 जो है वो हमारी कंट्री में क्या है, बिग मशीन बोट्स। तो हमारी कंट्री में कितनी बिग मशीन बोट्स है, 25,000। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले पिछले क्वेश्चन में दे रखा था कि टोटल हमने मोटर बोट्स निकाल ली 1 लाख। अब उस टोटल हमें इस क्वेश्चन में बताया गया कि उस टोटल मोटर बोट का 1/4 जो है वो बिग मशीन बोट्स। तो 1 लाख को अगर हम 4 से का 1/4 निकालेंगे, यानी 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो क्या आएगा हमारा 25,000। अगर आप सॉल्व करेंगे तो 25,000 आएगा। तो वही हमारा क्या है, नंबर ऑफ बिग मशीन बोट्स इन आवर कंट्री। ठीक है, तो आई होप आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसके आगे मूव करते हैं, आगे रीड करते हैं। वी माइट वंडर अबाउट द नंबर ऑफ पीपल हुज लाइव्स आर रिलेटेड टू फिश। In all, there are about 100 lakh fish workers who catch fish, clean and practice time, sell them, make and repair nets and boats, etc. We also have a number for this big number is called a 100 lakh, जिसे कहा जाता है करोड़। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि हमारी कंट्री में जो फिश वर्कर हैं जिनकी लाइफ जो है वो किस पे बेस्ड है, फिशेस पे है। ठीक है, उनका प्रोफेशन, उनका ऑक्यूपेशन ही यही
फिश वर्किंग है वो क्या करते हैं, फिशेस पकड़ते हैं, कैच करते हैं, उनको सेल करते हैं मार्केट में, और उनसे जो उनकी अर्निंग होती है उससे अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। यानी वो टोटली ऐसे कितने लोग हैं हमारी कंट्री में जो फिशेस के ऑक्यूपेशन करते हैं, तो वो बताया गया है कि 100 लाख फिश वर्कर्स हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने एक न्यू नंबर आ गया, 100 लाख। ठीक है, इससे पहले हमने जो नंबर पढ़ा था वो 100,000 था। अब हमें एक इस 100,000 था वो नंबर जिसके लिए हमने एक नया टर्म यूज किया था, लाख। अब हमारे पास उससे भी एक बड़ा नंबर आ गया है जो है 100 लाख, और इसके लिए हमने नया टर्म यूज किया है क्या, करोड़। तो अभी तक हमने जो चैप्टर में जो चीजें पढ़ी हैं, यानी कि 100,000 को 1 लाख कहा जाता है, ठीक है, और 100 लाख को 1 करोड़ कहा जाता है। तो हम देखेंगे कैसे लिखते हैं 1 करोड़ को। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि वी हैव टू राइट 100 लाख। तो सबसे पहले तो हम एक नंबर लिख लेंगे 100, और हमें पता है, उसके बाद हमें पता है कि लाख में कितने जीरो होते हैं, 5। तो उसके बाद हम वो 5 जीरो लिख देंगे उस नंबर के आगे, तो वो उतना लाख बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने 100 लिखा और उसके बाद 5 जीरोस लगा दिए, तो ये हमारा 100 लाख बन गया। और इसी नंबर के लिए हमने जो टर्म यूज किया वो क्या है, करोड़। तो इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि 100 लाख हमारा कितने बराबर होता है, 1 करोड़ के। अभी तक इस टॉपिक में हमने दो बड़े नंबर्स के बारे में बात की, एक था 100,000 दैट इज 1 लाख, दूसरा था 100 लाख दैट इज 1 करोड़। इसके बाद आगे बात करते हैं, वेयर हैव यू हर्ड ऑफ अ करोड़, वर हैव यू हर्ड ऑफ अ करोड़। तो हाँ, हम में से बहुत बच्चों ने सुना होगा कि करोड़ के बारे में, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में 10 करोड़ या कितने का अमाउंट होता है उसके लिए। तो ऐसी बहुत सी जगह पे आपने सुना होगा कि हाँ कोई नंबर है करोड़, ठीक है, जिसके बारे में लोग बात करते हैं। तो सुना तो हम सब ने। अब ये अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नंबर यूज फॉर, ये नंबर किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन अगर हमें काउंट करनी है तो वो किस में काउंट की जाती है, किस यूनिट में, करोड़ में। हम कहते हैं अक्सर कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, 130 करोड़ से ज़्यादा, यानी 130 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारी कंट्री में रहते हैं। ऐसे ही आपको बाकी और चीज़ों के बारे में सोचना है कि और किन किन चीज़ों को हम करोड़ में रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, ट्राई राइटिंग द नंबर 1 करोड़, डोंट गेट लॉस्ट इन ऑल द जीरोस। ठीक है, आपको एक नंबर लिखना है 1 करोड़ और देखना है कि उसमें कितने जीरो हैं। तो वह हमने पढ़ा है कि 1 करोड़ हमारा किसके बराबर होता है, 100 लाख के। ठीक है, तो 100 लाख के बराबर होता है अपना 1 करोड़, तो हमने 100 लिखा, और उसके बाद लाख में कितने जीरो होते हैं, 5। तो इसके बाद हमने कितने जीरो लगा दिए, 5। तो ये क्या बन गया हमारा, 1 करोड़। अब अगर हम इसमें जीरो काउंट करें तो कितने जीरो होते हैं करोड़ में, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयर आर 7 जीरोज इन 1 करोड़। ठीक है, तो आज के बाद आपको पता होना चाहिए कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7। तो इस तरीके से हम इस बड़े नंबर 1 करोड़ को लिखते हैं। इसके बाद ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है। यहाँ पर आप देखते हैं 1 के बाद हम टेंस पे आए, 10 से हम 100 पे आए, 100 से हम 1000 पे आए, 1000 से हम 10,000 पे आए, 10,000 से हम 100,000 पे आए जिसे हमने लाख बोला। उसके बाद 100,000 से हम 10 लाख पे आए, और 10 लाख से हम 100 लाख पे आए जिसके लिए हमने टर्म यूज किया करोड़। ठीक है, यहाँ पर ये टॉपिक को हम कंक्लूड करते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक में हमने क्या क्या किया। तो सबसे पहले हमने एक नंबर के बारे में पढ़ा जो था 100,000, जिसे हमने बोला 1 लाख, उसमें कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो। उसके बाद हमने हमारे सामने एक और बड़ा नंबर आया जिसे हमने बोला 100 लाख, जिसके लिए हमने टर्म यूज किया करोड़। ठीक है, और उसमें कितने जीरोज होते हैं, उसमें देयर आर 7 जीरोस। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके आगे अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
Thank you so much, students.